हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, जैसा कि आप जानते हैं हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, परंतु चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, इसका फल तो अनमोल है। यह न केवल सभी पापों का नाश करती है बल्कि मोक्ष के द्वार भी खोल देती है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो आपको मोह माया और पापों से मुक्त होने की प्रेरणा देगी। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक दिव्य वन था जिसका नाम था चैत्ररथ। यह कोई साधारण वन नहीं था, यहाँ बसंत का वास था। इसी वन में एक महान तपस्वी ऋषि महर्षि मेघावी तपस्या में लीन थे। उनका तप इतना प्रचंड था कि स्वयं देवलोक भी उनकी भक्ति से प्रभावित था। लेकिन देवताओं की सभा में एक अप्सरा थी, मंजू घोषा। उसकी सुंदरता और मोहक हंसी और उसकी वाणी की ध्वनि किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। एक दिन कामदेव ने मंजू घोषा को एक बड़ा लक्ष्य दिया, ऋषि मेघावी का तप भंग करना। तब अप्सरा को क्या चाहिए था? उसने अपनी वीणा उठाई और एक मीठी धुन छेड़ी और महर्षि के पास जाकर अपने मोहपाश बिछाने लगी। वीणा की मधुर ध्वनि, कोमल स्वर और उसकी मोहक अदा महर्षि मेघावी, जो शिव के अनन्य भक्त थे, धीरे धीरे आकर्षित होने लगे और अंततः वे कामदेव की चाल में फंस गए और वहां वे वर्षों तक अप्सरा के साथ मोह माया में फंसे रहे। उस समय उनके पास समय का उनको कोई भान न रहा, लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन मंजू घोषा ने कहा, हे मुनिवर, अब मुझे स्वर्ग लौटना है, मुझे जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर महर्षि चौंक गए। उन्हें लगा कि बस एक रात बीती है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से सोचा तो सच्चाई कुछ और ही थी। क्या आप जानते हैं कितना समय बीत चुका था? पूरे 57 वर्ष। हाँ, पूरे 57 वर्ष उन्होंने मोह में खो दिए। अब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनके हृदय में क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। उन्होंने क्रोध में आकर अप्सरा को श्राप दिया, हे दुष्टा, तूने मेरा तप भंग किया है, अब तू पिशाचिनी बन जा। श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने लगी। हे ऋषिवर, कृपा करें, मुझ पर दया करें, इस श्राप से मुझे मुक्ति का उपाय बताएं। तब महर्षि का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा, हे मंजू घोषा, यदि तुम चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखोगी तो तुम्हें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अब मंजू घोषा ने इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखा और जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ उसका पिशाचिनी स्वरूप नष्ट हो गया और पुनः अपनी दिव्य अप्सरा रूप में वो स्वर्गलोक में चली गई। उधर महर्षि मेघावी भी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और बोले, पिताश्री, मैं पाप में डूब गया, मेरा तप नष्ट हो गया, कृपा करके कोई उपाय बताइए। तब ऋषि ने भी उन्हें यही मार्ग सुझाया, हे पुत्र, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, इससे सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। जब महर्षि ने विधि पूर्वक इस व्रत का पालन किया तो वह फिर से इस दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सके। इस प्रकार यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। एकादशी के व्रत का फल अतुलनीय है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसे 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत ब्रह्म हत्या, चोरी, मद्यपान और अन्य पापों का भी नाश करने वाला है। अतः सभी को श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि आप भी सभी पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि यह कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही चमत्कारी कथाओं और भक्ति वीडियो के लिए हमारे चैनल भक्ति नंदिता को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।